फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोरोना फोबिया से ग्रसित हैं। किसी भी बीमारी का डर होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन जब उस बीमारी का डर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक फ़ोबिया का रूप ले लेता है। और यही प्रॉब्लम हमें कोरोना वायरस के साथ भी दिखाई दे रही है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कई महीनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और तब से वो सिर्फ घर में कैद हैं, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। और बावजूद इसके कि वो सारी एहतियात बरत रहे हैं, वो फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। या तो उन्हें फ़ीवर आ रहा है, या हेडेक हो रहा है, या अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कोरोना वायरस जैसा है वैसा ही रहेगा। वो आपके या मेरे सोचने से या कुछ कहने से अपनी प्रकृति नहीं बदलने वाला। उसकी जो नेचर है वो वही रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, घर से बाहर निकलिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, घर से बाहर निकलिए। देखिए, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक देश की आर्मी को हम 6 महीने की छुट्टी पे भेज देते हैं। हम उनसे कोई मॉक ड्रिल नहीं कराते, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं देते, और सिर्फ उन्हें बोलते हैं कि आप आराम कीजिए, घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखिए, अच्छा खाना खाइए, और बस आपको यही करना है। और जैसे ही उनकी 6 महीने का जो रेस्ट पीरियड है वो ख़त्म होगा, और उसके एकदम बाद हम उन्हें बोलते हैं कि जी एक लड़ाई पे चलना है, युद्ध आ गया है और आपको वो लड़ाई लड़नी है। तो आप ही बताइए, क्या वो आर्मी ऐसी जंग जीत पाएगी? आई डोंट थिंक सो। उसी तरह से हमारी बॉडी की जो आर्मी है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये जो नेचुरल मैकेनिज़्म है अपने आप को डिफेंड करने का, इस मैकेनिज़्म की बदौलत ही हम आज तक ज़िंदा रहे हैं। इस पर विश्वास करना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि आर्मी हो या पुलिस हो, इनकी मॉक ड्रिल्स होती हैं, सो दैट जो ये ट्रेनिंग, ये मॉक ड्रिल्स इनको एज पे रखती है। सो जब मेन अटैक आता है तो वो इजीली डील कर पाती है। इन द सेम वे हमारी इम्यूनिटी को भी मॉक ड्रिल्स चाहिए, इसको ट्रेनिंग चाहिए, इसको नेट प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ग्रीन एरिया में, कहीं गार्डन में नहीं निकलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सो ट्रस्ट मी, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि उसको फिर कुछ करने के लिए है नहीं। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप बाहर निकलिए। एटलीस्ट थ्राइस अ वीक आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। किसी भी पार्क में, किसी गार्डन में, अगर आपके नियर बाय कोई भी ऐसा ग्रीन एरिया है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो जो कि मेरे घर के पास है, ऐसे एरिया में जाइए और वहाँ पर आप चाहे योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मार्शल आर्ट्स कीजिए, व्हाटएवर जो भी आपका फिज़िकल एक्टिविटी रही है वो कीजिए। और कुछ नहीं तो वॉक कीजिए, लेकिन कीजिए, बाहर निकलिए। आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बाहर निकलने के आपके 3 फ़ायदे आपको मिलेंगे। पहला फ़ायदा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अब आप कहेंगे अब इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होगी? जैसा कि मैंने बताया कि उसकी ट्रेनिंग करके, उसकी मॉक ड्रिल्स करके आप जब बाहर जाएंगे, फ्री रेडिकल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी उससे डील करेगी, उसको ट्रेनिंग मिलेगी। जो काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, वो धीरे धीरे एटलीस्ट वंस इन अ वीक से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे ट्वाइस अ वीक, फिर थ्राइस अ वीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। और जाके फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होगा कि यू विल गेट एम्पल ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने इतना बड़ी इस चीज़ को बना दिया है कि एक फोबिया हो गया है उनके माइंड में, और नाउ दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। सो जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि हालात इतने भी बदतर नहीं है जितने कि हमें दिख रहे हैं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह से कोरोना वायरस को लाइटली लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज़, आप बाहर निकलिए, प्रिकॉशनरी फियर रखिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं लाइक सैनिटाइजेशंस, मास्क भी आप
अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ग्रीनरी है और चारों तरफ लोग भी नहीं हैं, सो कोशिश कीजिए वहाँ पर मास्क ना लगाएं, तो अदरवाइज़ आपकी जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो इसलिए जब ऐसी जगह पे आ जाए तो देयर इज़ नो नीड फॉर अ मास्क। बाकी जब भीड़ में आप जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, तो ऑब्वियसली यूज़ मास्क, सैनिटाइज़ कीजिए, वो सब आपको पता ही है। प्रिकॉशनरी फियर रखिए, लेकिन फोबिया ना अपने दें, डर को घर ना करने दें। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सब लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक and subscribe my channel. This is Jatan Moga. Jai Hind, Jai Bharat.